स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। लोकसभा में विपक्ष के नेता वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए बिहार में एक भ्रम का माहौल पैदा कर रहे हैं। लोगों को इसमें रुचि होती तो शायद वो एसआईआर पर बढ़ चढ़ कर के 99% से ज़्यादा अपने वोट आई कार्ड को दुरुस्त नहीं करवा लेते, लेकिन वो जबरन इस बात का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम फैलाते हुए। और सिर्फ उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव जो बिहार में रोजगार और विकास की बात करने वाले थे, वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाते हुए अपने जनाधार को साथ उभारते दिख रहे हैं और साथ साथ राहुल गांधी की बातों से लोगों को भरमाने की भरसक कोशिश करवा रहे हैं। तेजस्वी यादव न सिर्फ उतना ही कर रहे हैं बल्कि रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री स्टालिन को बिहार ला रहे हैं। जिस स्टालिन ने बिहारियों को देखना तक पसंद नहीं किया, वो लगातार बिहारियों को गाली देते रहे हैं। बिहार के बारे में और बिहारियों के बारे में न जाने कितनी तरह की गालियां उन्होंने दे रखी है। वो बिहार के लोगों को इस तरह की बातों से भरमाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी कर नरेंद्र मोदी की सरकार और एनडीए सत्ता में बना हुआ है। ये अजब का मामला है। अब चुनाव आयोग ने जिस तरह से सवाल दागे हैं, जनता से 5 सवाल पूछे हैं कि क्या विदेशियों को भी मतदाता पहचान पत्र जारी होना चाहिए और उनके नाम मतदाता सूचियों में रहने चाहिए, क्या जो मर गए लोग हैं उनको भी मतदाता सूचियों में स्थान मिलना चाहिए और वो मतदाता बने रहें, इसका अधिकार मृतकों को है। अगर पुनरीक्षण गलत है तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई। लेकिन बिहार में एक अजीब तरह का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को भरमाते हुए। ये कितना सफल हो पाएगा इनका अभियान, बाद में जब चुनाव की तारीखें तय होंगी और मैदान में जो खिलाड़ी हैं वो आमने सामने आएंगे, नतीजे आएंगे, तब ये पता चल पाएगा कि इनके इस भ्रम फैलाने वाले माहौल का और इस अभियान का क्या सार्थकता निकलती है और लोग कितना इनकी बातों पर भरोसा कर पाते हैं। लेकिन अभी जिस तरह की कोशिशें कर रहे हैं ये लगातार, ये बिहार है और बिहार में नेताओं को पलक पावड़े बिछाकर उनके स्वागत करने के लिए लोग बेबस चले आते हैं। इससे ये नेताओं को भ्रम नहीं कर लेना चाहिए कि ये उनके अंधभक्त हैं और ये मतदाता बनकर उनके समर्थन में सामने आएंगे। ये नतीजे चुनाव में आते हैं। अब चुनाव आयोग को ही जब कटघरे में खड़ा कर रहा है विपक्ष, तो फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि वही चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा और चुनाव की तारीखें तय करेगा, फिर इस पर भरोसा ये कैसे कर पाएंगे। नतीजों पर फिर सवाल उठाएंगे और नतीजे गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। इसका एक ही रास्ता है कि चुनाव आयोग को अब फिर कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे इनकी बोलती बंद हो जाए। बोलती तो इनके लगातार बंद होती रही है। जिस तरह से ईवीएम को ये खराब साबित करते रहे हैं और ईवीएम से जिन्हें निकालने की बात ये करते रहे हैं, वो सारा दावा इनका झूठा होता रहा, क्योंकि चुनाव आयोग ने कई तरह के प्रयोग करने की चुनौती दी। आज तक कोई भी इस तरह की वारदात सामने नहीं आई, इस तरह का कोई भी उपक्रम ये नहीं कर पाए कि ईवीएम से फर्जी मतदान होता है और आंकड़े फर्जी होते हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नतीजा जिस करवट लेगा उसे लेकर के चुनाव आयोग को अभी से उपाय करने चाहिए और इन भ्रम फैलाने वालों से पूछना चाहिए कि आखिर इसका निदान क्या है। क्या मतदान के तुरंत बाद गिनती कर दी जाए और हर बूथ पर अलग अलग गिनती का रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद फिर चुनाव मतगणना पूरी संपन्न की जाए? आखिर इसका रास्ता क्या हो सकता है? या फिर चुनाव आयोग को कांग्रेस मुख्यालय में स्थापित कर देना चाहिए, राहुल गांधी के घर पे चुनाव आयोग का दफ्तर खोल देना चाहिए। कोई तो एक रास्ता हो कि विपक्ष अपनी इस तरह बकवास भरी बातों से लोगों को भरमाने से बचे।
लेकिन ये ऐसा करते जा रहे हैं और सच ये है कि इसके अलावा जनता को भ्रम फैलाने के अलावा, जनता को भ्रमित करने के अलावा इनका कोई भी दूसरा उद्देश्य नहीं है। वो चाहते हैं कि जो वोट चोरी का आरोप नरेंद्र मोदी सरकार और एनडीए पर लगा रहे हैं, वही वोट चोरी करके ये खुद सत्ता में पहुंच जाए। वोट चोरी करने का आरोप ही नहीं लगा रहे हैं, खुद वोट चोरी करना चाहते हैं। पुराने रिकॉर्ड जिस तरह से रहे हैं कि बिहार में और दूसरे प्रांतों में जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारें कांग्रेस के ज़माने में जिस तरह से वोटों की लूट होती रही है, संभवतः ये वही पुराना रवैया अपनाना चाहते हैं और इसी बल पर फिर सत्ता में आने की भरसक भ्रम फैलाने वाली कोशिशें लगातार करते रहे हैं। इस अभियान को जनता ने सिर्फ नेताओं को देखने के ललक में सफलता की सीमा तक पहुंचाने का काम किया है। वो इसलिए कि लोग नेताओं को भरसक देखना, उन्हें नज़दीक से देख करके संतुष्ट होना चाहते हैं। लोग भ्रमित होते जो शायद एसआईआर की गूंज यहाँ तक नहीं पहुँचती और 100% लोग अपने मतदाता पहचान पत्र को दुरुस्त करवा लेने के अभियान में शरीक नहीं होते। लेकिन इन सब के बावजूद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, वो अपने आप में सवाल खड़ा करता है। दूसरी तरफ एनडीए जिस तरह से सरकार में रहते हुए बिहार के विकास की सूरत बनाना चाहती है और विकसित बिहार का संकल्प लेकर के लगातार योजनाओं का लोगों के बीच उसका उद्घाटन और शिलान्यास करवा रही है, उससे बिहार की तस्वीर बदलने की उसकी मुहिम का सकारात्मक असर हो सकता है। और ये चाहिए भी। बिहार जिस तरह से पिछड़ा हुआ रहा है, उस दृष्टि से बिहार को आगे ले जाने के लिए संकल्प शक्ति को हमेशा जनता दुलारेगी और जनता सहेजेगी। अब इस भ्रम फैलाने के अभियान से इनको बाज आना चाहिए और नहीं तो फिर चुनाव एक मजाक बनकर रह जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल प्रियंजन भारती रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।